हेलो अब्रीन, यहाँ पर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट हो जाती है। 29 शिक्षक भर्ती कहें या पंचवर्षीय योजना कहें, 2018 में इसका विज्ञापन आया था, 2023 चल रहा है, यानी पंचवर्षीय योजना भी कह सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की पारदर्शी ये भर्ती परीक्षा है जिसपे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कोई भी इसमें हेरा फेरी नहीं हुई। तो इसी भर्ती घोटाले को लेकर के जिसमें यहाँ पर हाई कट ऑफ करके शिक्षा मित्रों को बाहर करने का रास्ता जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रचा था, अधिकारियों ने रचा था, उसमें वो सफल हुए थे। उसके बाद वहां पर बीएड बीटीसी वालों को भरने का काम किया था। अब इस भर्ती में 29 शिक्षक भर्ती का बीएड बीटीसी अभ्यर्थी जो अभी तक मलाई खा रहे थे उनका ट्रांसफर रोक दिया गया है। जैसा कि आपको यहां पर विस्तार से बताने वाले हैं कि आपके किस तरीके से यहां पर ट्रांसफर होगा, साथ ही साथ यहां पर भर्ती पर भी संकट खड़े हो गए हैं। कोर्ट का आदेश था, उसके हिसाब से यहां पर हजारों अभ्यर्थियों की यहां नौकरी जाएगी, हजारों नए जो अभ्यर्थी घर बैठे हैं उनको सिलेक्शन किया जा सकता है अगर कोर्ट आदेश का पालन किया जाता है। लेकिन यहां पर देख लेते हैं किस तरीके से आदेश हो जाते हैं। तो ये ऑफिशियल आदेश सचिव के द्वारा जारी किए गए, जो कि आप देख सकते हैं, प्रताप सिंह सचिव, ये उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज से ये आपका आदेश 1 जुलाई को जारी कर दिया गया है, जो कि 2023 को, जिसमें विषय उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरित किए गए शिक्षक एवं शिक्षिका कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराए जाने के संबंध में इसमें यहाँ पर स्पष्ट बताया गया कि 29 शिक्षक भर्ती में जो रेट संख्या डली थी, यानी 29 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा योजित संख्या इतने यानी 13,156/2020 महेंद्रपाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य संबद्ध याचिकाओं को दिनांक 13/3/2023 को पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत है। तो यहाँ पर बताया गया कि आपकी 29 शिक्षक भर्ती में जो यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए तो उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। यहाँ पर स्पष्ट बता दिया है कि यहाँ 29 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में चयनित शिक्षक और शिक्षिका अग्रतर आदेश तक कार्यमुक्त नहीं किए जाएंगे, यानी इनका यहाँ पर ट्रांसफर अभी नहीं किया जाएगा। उपरोक्त अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ये प्रताप सिंह के द्वारा आदेश जारी किया गया। इसी क्रम में अब यहाँ पर लखीमपुर खीरी यानी अलग अलग जिलों से अब आदेश आना भी शुरू हो चुके हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसफर अगर धोखे से हो गए हैं उन्हें भी निरस्त किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लखीमपुर खीरी से आदेश जारी किया गया है, जिला विशिष्ट अधिकारी लखीमपुर खीरी से, जिसमें लिखा है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश संख्या 13/3/2023 प्रभावी माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में चयन सूची 1/6/2020 को पुनर्परीक्षण के करने पर अभ्यर्थियों के जनपद आवंटन में परिवर्तन होने की संभावना दृष्टिगत 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में चयनित शिक्षक शिक्षिका को अग्रतर आदेश तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। यानी यदि 29 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा संबंध कोई भी शिक्षक शिक्षिका जनपद खीरी से कार्यमुक्त हुआ है तो उसका कार्यमुक्त आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी अगर धोखे से इनका ट्रांसफर हो भी गया उन सभी का पूरे प्रदेश के अंदर निरस्त किया जाएगा, क्योंकि ये जो आपकी रेट संख्या है उसके माध्यम से यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि आपकी जो कट ऑफ लगाई गई हैं, जो पहली दूसरी तीसरी सूची जारी की गई है उनको द्वारा से सही तरीके से जारी की है, वो गलत तरीके से जारी कट ऑफ कर दी गई हैं। जिसमें आप सभी को पता होगा 18,000 लगभग आरक्षण घोटाला हुआ है, जिसमें ओबीसी को 27%, एससी को 21% आरक्षण नहीं दिए गए हैं। तो इसमें 18,000 लगभग आरक्षण घोटाले पर जनरल वाले अभ्यर्थियों को सेट कर दिया गया है। अब ये सेट अभ्यर्थी किस तरीके से किए गए ये तो लापरवाही से हुए हैं या फिर घूस लेकर, ये आने वाला समय बताएगा। अभी ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अगर आरक्षण यहाँ पर दिया जाता है तो यहाँ पर 18,000 की हेराफेरी हो सकती है, यानी जो 18,000 भ्रष्ट भरे हैं उनको रास्ता बाहर का देखना पड़ सकता है। लेकिन इसी भर्ती में शिक्षा मित्रों को बाहर करने पर सरकार की कामयाबी हासिल की थी। हो सकता है कि इस भर्ती पर आगे कुछ मोड़ देखने को मिले। मिलती बनी लेटेस्ट अपडेट साथ आपका मानना है कि कमेंट बॉक्स में जुटाई। जय हिंद।